एक महिला न्यायाधीश के पास गुहार लगाती है कि उसकी जो फांसी की सज़ा है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन जो न्यायाधीश महोदय होते हैं ये साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि जो महिला थी वो कहती है कि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहती हूँ, इसलिए मेरी जो ये फांसी सज़ा है इसको या तो ख़त्म कर दिया जाए या फिर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आपके सामने आज प्रस्तुत हुए हैं। एक सच्चा वाकया ऐसा ये है, अब से पहले ऐसी घटना आपने ना सुनी होगी ना कभी ऐसा होते हुए देखा होगा। हरियाणा में एक जिला पड़ता है हिसार। हिसार जिले में गांव पड़ता है प्रभुवाला। प्रभुवाला में 23 अगस्त सन 2001 को एक ऐसी घटना होती है जिसको सुनकर कोई भी दहल सकता है, किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक परिवार होता है, उस परिवार में एक बच्चा 4 साल का जिसका नाम लोकेश था। लोकेश सुबह रोज 8 बजे विद्यालय जाता था। उसको लेने के लिए जैसे ही उसका नौकर ऊपर कमरे में पहली मंजिल पर पहुंचता है तो वहां चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, जिसको देखकर नौकर हक्का बक्का रह जाता है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे खून और ज्यादा बढ़ता जाता है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, जिसको देखकर वो शोर मचाता है और नीचे से वॉचमैन जो होता है अमर सिंह, उसको वो आवाज लगाता है। दोनों दौड़ते हुए पहुंचते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। और जब इस घटना की सूचना आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनको लगती है तो भारी भीड़ उस मकान के सामने पहुंच जाती है। पुलिस को भी सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और पूरे केस की तफ्तीश में पुलिस लग जाती है और चारों तरफ से वो प्रत्येक एंगल पर पुलिस मामले में जांच करती है। दरअसल हम आपको बता दें, ये पूरा परिवार जो था बरवाला विधानसभा में जो पूर्व विधायक थे रेलूराम, उनका ये परिवार था। उसी परिवार के जो वहां पर हत्या करे हुए जो लोग पड़े थे, जिनका कत्ल हुआ था, उनमें उसके बेटा, बेटी, पत्नी, पोता, पोती और बेटे की बहू, ये लगभग 9 लोग का जो हत्या उस दिन हुई थी उसमें ये लोग शामिल थे। उसके बाद जब तक हम इस पूरी घटना के बारे में आपको बताएं तब तक मैं बता दूं, ये रेलूराम जो था ये पहले एक छोटा ड्राइवर हुआ करता था। ये ट्रक चलाता था, गाड़ी चलाता था और एक बड़ा ही ईमानदार सच्चा व्यक्ति था। इसके बाद किसी ने इसको बता दिया कि आप काले तेल का कारोबार कर लो, और इसकी जो मेहनत उस कारोबार में थी वो रंग लाई और ये कुछ ही समय में अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। रेलूराम का जो स्वभाव था वो बड़ा ही दयालु प्रकृति का था और वो किसी को भी मदद कर देता था, किसी की लड़की की शादी मदद कर देता था, किसी को किसी भी समस्या किसी को लोगों को होती थी तो वो प्रत्येक समस्या में उनकी मदद करता था। रेलूराम की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम ओमवती था और दूसरी पत्नी का नाम कृष्णा था। ओमवती से रेलूराम को एक लड़का होता है जिसका नाम सुनील रखा जाता है, और दूसरी पत्नी थी कृष्णा, उससे उसको 2 लड़की होती है। एक का नाम सोनिया और दूसरी का नाम प्रियंका था। सोनिया जो थी उसमें एक अजीब बात थी, वो थोड़ा झगड़ालू स्वभाव की थी और इसी को लेकर सोनिया जब बड़ी होती है वो ताई कमांडो फाइटर बनने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। पुलिस जब वहां पर पहुंच जाती है तो पुलिस उन 9 के 9 जो बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी उनको उठाकर मोर्चरी भिजवाने के लिए काफ़ी सिपाही मौजूद होते हैं। एम्बुलेंस बुला ली जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस उन बॉडी को उठाती है तो एक लड़की जो रेलूराम की बेटी थी सोनिया, उसके शरीर में उस समय भी गर्माहट थी। ये घटना उस समय बिजली की तरह पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। सभी की जुबान पर इस घटना का जिक्र था। आनन फानन में जो सोनिया थी उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है
उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। सोनिया से हालांकि पुलिस लगातार पूछने का प्रयास कर रही थी कि उस दिन उस घटनाक्रम में क्या हुआ था, लेकिन सोनिया केवल इतना बताती है कि 23 अगस्त 2001 को उसकी बहन जो प्रियंका थी, उसका जन्मदिन था, वो मनाया जा रहा था। तो उसी समय कुछ हत्यारोपी वहाँ पर घुसते हैं और वो परिवार के जो 9 लोग हैं उन पर हमला करते थे। इसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी और पुलिस अपने द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच में जुट जाती है। जब पुलिस जांच में जुटती है तो पता लगता है जो रेलूराम का एक मकान था, बहुत बड़ा जानदार और आलीशान मकान था, और इसमें जब जांच की जाती है तो सोनिया की एक डायरी पुलिस को वहां पर मिलती है। पुलिस पूरी डायरी को पढ़ने का प्रयास करती है तो एक पन्ने पर जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़कर पुलिस सख्ते में आ जाती है और तुरंत उस डायरी को लेकर वो अस्पताल में पहुंचती है। अस्पताल में जब पुलिस पहुंचती है और सोनिया से पूछती है कि डायरी में जो लिखा हुआ है इस पन्ने पर क्या आपकी हैंडराइटिंग है, तो सोनिया कहती है हाँ मेरी हैंडराइटिंग है। तो पुलिस सोनिया से पूछती है कि आपने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। तो सोनिया जो होती है वो साफ साफ मना कर देती है कि पहले ही मेरे परिवार खत्म हो चुका है, परिवार खो चुकी है, और उल्टा मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए इसके बाद पहुंचती है दिल्ली। उस पन्ने पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि या तो आप मेरी मदद कर दो, नहीं तो मैं पूरे परिवार की अपनी हत्या कर दूंगी, और तरह तरीके की बात उसमें लिखी हुई थी। पुलिस जब दिल्ली पहुंचती है तो पुलिस वहां से संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति को उठाती है। ये संजीव कुमार जो था, ये संजीव कुमार उस लड़की सोनिया का प्रेमी था और ये ताइक्वांडो फाइटर था जिसके पास से सोनिया जो थी ट्रेनिंग ले रही थी। कब ट्रेनिंग करते करते इनका ये दोस्ती थी प्यार में बदल गई, इनको पता भी नहीं चला, और इस बात को इन्होंने अपने घर पर आकर कहा कि मेरी शादी संजीव से करा दो। लेकिन जो परिवार था रेलूराम को, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम आपकी शादी नहीं कराएंगे। तो तब सोनिया जो थी वो इस लड़के से खुद जाकर शादी कर लेती है। संजीव से शादी करने के बाद ये जिस भी काम में किसी भी व्यापार में पैसे लगाते हैं वो व्यापार नहीं चल पाता, व्यापार डूब जाता है, खत्म हो जाता है। जब काफ़ी मात्रा में पैसे खोल देते हैं तो फिर एक दिन जो सोनिया थी वो अपने पिता रेलूराम के पास जाती है। उनसे कहती है कि हमें कुछ पैसे की मदद कर दो क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे 1 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। इस मदद से हम अपने व्यापार को सही तरह से चला लेंगे। लेकिन जब इस पूरी जानकारी इसके रेलूराम के जो लड़का था सुनील को लगती है तो बड़ा गुस्से में आ जाता है और पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए उसकी मदद करने से अपने पिता रेलूराम को साफ साफ मना कर देता है। इस बात से सोनिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेती है। फिर एक दिन 24 अगस्त 2001 को सोनिया की जो बहन थी प्रियंका, उसका जन्मदिन था। उस जन्मदिन वाले दिन क्या होता है, जो सोनिया होती है वो अपने पिता से कहती है कि हम प्रियंका को सरप्राइज देंगे, और सरप्राइज में हम क्या देंगे, 23 अगस्त को हम परिवार में जो है उसके आने से पहले ही सजावट कर देंगे। तो पिता कहते हैं जैसा आप चाहो ऐसा कर लो, और वो इस चीज़ के लिए अपनी हामी भर देते हैं। उस दिन परिवार में सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, नृत्य चल रहा था, डांस चल रहा था, डीजे बज रहा था, तरह तरह के पकवान उस दिन बनाए गए थे। पकवान में एक विशेष प्रकार की खीरी बनाई गई थी और सभी लोग उस समय खुश थे और हर्षोल्लास के साथ उसके जन्मदिन को वो मना रहे थे। लेकिन वो जो खीर बनाई गई थी, सोनिया के मन में कहीं ना कहीं अपने पूरे परिवार को खत्म करने की एक सनक थी जो वो चल रही थी। सोनिया ने उस खीर में भारी मात्रा में अफीम मिलाई हुई थी। शाम ढलते ढलते सभी लोग उस खीर को खा लेते हैं
और जा जाकर अपने कमरों में वो सो जाते हैं। उस दिन उस परिवार में संजीव कुमार जो था, जो पहले प्रेमी था सोनिया का, बाद में पति हो गया था, वो भी मौजूद था। जब सब सो जाते हैं तो सोनिया जो अपने पति संजीव से कहती है कि जाकर देखा हो कि सभी सो चुके हैं या नहीं। तो संजीव जाकर देखता है कि सभी लोग इसमें सो चुके हैं। तो वो सोनिया जो होती है वो संजीव से कहती है कि अब जाओ, आप जो है सभी को गोली मार दो। लेकिन संजीव जो है वो कहता है कि मेरी रिवॉल्वर में केवल 6 गोलियां हैं और आदमी हैं 8। तो सोनिया अंदर जाती है और एक रोड लोहे की है उसको उठा कर लाती है और कहती है मेरे साथ चलो। और वो पहुंचते हैं सबसे पहले रेलूराम जो उसके पिता थे उसके कमरे में, और जाकर ताबड़तोड़ प्रहार करके अपने पिता की वो हत्या कर देती है। और इसके बाद अपनी जो माता थी कृष्णा उसके कमरे में जाते हैं और उसके सर पर भी वो प्रहार करते हैं। लेकिन जो प्रहार होता है वो बराबर में जो उनकी भाई की जो लड़की थी शिवानी वो लेटी रहती है और शिवानी के सर पे वो जाकर जो रोड है वो लग जाती है और शिवानी जग जाती है। लेकिन तभी वो जोरदार प्रहार करके शिवानी की भी उस समय हत्या कर देते हैं। इसी प्रकार वो लगातार घर के 8 के 8 लोगों की वो निर्मम हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद सोनिया के मन में आता है अगर पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच करेगी तो पूछेगी कि परिवार के सब लोगों की हत्या हो गई है, तुझे कोई भी चोट नहीं आई है। तो वो संजीव से कहती है कि आप मेरे सर पर भी एक बार इसका रोड का कर दो, इससे मैं भी लहूलुहान हो जाऊं और हल्का प्रहार रहे जिससे मेरी मौत ना हो। लेकिन होता उलट है और संजीव जैसे प्रहार उसके सर पर करता है उस प्रहार से वो उसी समय बेहोश हो जाती है और भारी मात्रा में उसका खून बह जाता है। संजीव वहां से घबराकर उसी समय वहां से भाग जाता है। जिनकी हत्या हुई थी उनके नाम मैं बता दूं, पूर्व विधायक रेलूराम, उनकी पत्नी कृष्णा, उनका बेटा सुनील, उनकी लड़की प्रियंका, बेटे की जो पत्नी थी शकुंतला, शिवानी जो 2 साल की थी, लोकेश जो 4 साल का था, और प्रीति जो 45 दिन की उस समय थी। इन लोगों की वो हत्या कर देते हैं। उस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है और 31 मई सन 2004 को स्थानीय जो जिला अदालत है उसके द्वारा इन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन सन 2005 में हाई कोर्ट द्वारा इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन लोगों के लगातार गुस्से को देखते हुए सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन लोगों को दोबारा से फांसी की सजा दे दी जाती है। इस बीच दया याचिका भी प्रणब मुखर्जी भारत के जो राष्ट्रपति थे उनके पास में सन 2014 में जाती है, सन 2007 में जाती है। लेकिन वो भी साफ मना कर देते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए और ये समाज के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। लेकिन होता क्या है, 26 नवंबर सन 2014 में हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है कि जिन लोगों को अब से पहले फांसी दी गई है उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। और 15 लोग जो केस ऐसे थे उनमें केस ये भी था और लोगों की जो फांसी जाती है उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। जो सुनील था वो सन 2018 में एक पैरोल लेता है और पैरोल लेने के बाद वो जेल से निकल जाता है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचता है और उस समय वो गायब हो जाता है। पुलिस 2014 से लगातार जांच कर रही थी लेकिन सुनील नहीं मिल रहा था। लेकिन सन 2018 में एसटीएफ द्वारा मेरठ से एक साधु बाबा के भेष में सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये लोग अब भी जेल में एक बड़ा दुखद जीवन जी रहे हैं और इनकी यही सजा भी थी। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर